हाय गुड मॉर्निंग। सोच रहे होंगे मैं ये कहाँ पहुंच गया। लाहौल स्पीति की उन कपकपाती ठंडी रातों से सीधा केरला की तपती दोपहर तक का पूरा ये सफर देखिए कैसे बदल गया कुछ ही घंटों में सब कुछ। तो आज का ये जो एपिसोड है ये दो बातों की वजह से खास होने वाला है। पहला ये कि करीब 10 महीने के बाद मैं फिर से साइकिलिंग की ट्रिप केरला से स्टार्ट कर रहा हूँ, और दूसरी बात एक और खास है जो मैं आपको इसके एपिसोड के लास्ट में बताना चाहूंगा कि वो है क्या। बहुत क्रूशियल है, बहुत बड़ा स्टेप लिया है मैंने, और आप सब लोगों की सपोर्ट उसमें चाहिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस लंबे से सफर की एक छोटी सी कहानी। दिन था 18 जनवरी, दोपहर के 4 बजे थे और मैंने दिल्ली से चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ी थी। लेकिन मंजिल चेन्नई नहीं थी, मंजिल तो सफर का एक पड़ाव था। उसके बाद पहुंचना था मुझे केरला के मुन्नार के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसके नाम बहुत अजीब है, जो मैं वाकई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। लैंडमार्क के तौर पे आप मुन्नार कह सकते हैं। ये पूरा सफर होने वाला था करीब 65 घंटों का। सफर जब शुरू कर रहा था तो इस बात का अंदाजा तो था कि यार मौसम बदलेगा और बॉडी को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई कि मैं अपना सफर शुरू करने के पहले ही बीमार पड़ना शुरू हो गया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते जुकाम और हल्का बुखार महसूस होने लगा था, गले में हल्का दर्द था। अच्छी बात यह कि हमारी आजकल जो ट्रेन की बॉगी बन रही है ना वो काफी इफेक्टिव है, तो अंदर हवा तो नहीं आ रही थी। लेकिन ठंड का मौसम था तो शाम ढलते ढलते ठंड के बारे बुरा हाल हुआ। तो मैंने 2 पैंट पहन ली, 4-5 टी शर्ट, एक जैकेट, 2-3 ग्लव्स अच्छे से पहन करके मैं बर्थ पे लेटा रहा। अब क्योंकि शरीर को ठंड लगी थी तो अजीब से हालात थे, हर 2 घंटे में मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा था। इस चक्कर में मैं पूरी रात सो नहीं पाया और ये रात थी भी बहुत तकलीफ भरी। मध्य भारत का हिस्सा पार कर रहा था तो मुझे खाने को मिल रहे थे तो सिर्फ बिरयानी, एग बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी। इतनी हालत को देखते हुए मैंने उसको ना ही खाना बेहतर समझा। अगले दिन सुबह 6 बजे मैं चेन्नई के स्टेशन पे उतरा। अभी तक मैंने किसी भी तरह की कोई दवाई खाई नहीं थी और पिछले 36 घंटे मैं ट्रेन के सफर में था। चेन्नई स्टेशन पे पहुंचकर स्लीपिंग क्लास वेटिंग रूम ढूंढता रहा, बहुत घूमने के बाद नहीं मिला। तो इंक्वायरी काउंटर से पता चला कि यहाँ स्लीपिंग क्लास या सेकेंड क्लास वेटिंग रूम है ही नहीं है, सब एसी और पेड वेटिंग रूम्स हैं। उन्हीं सज्जन ने मुझे सलाह दी कि यहाँ पर एक डॉर्मेट्री है, वहाँ पर आपको 250 रुपीज़ में 12 घंटे के लिए बेड मिल जाएगा, और मिल भी गया, जो कि बहुत अच्छी बात हुई। बिना नहाए 3-4 दिन हो चुके थे, अब गर्मी महसूस होने लगी थी और बाथरूम में गर्म पानी मिला तो मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए, शायद बेहतर महसूस करूं। चेन्नई डॉर्मेट्री में मैं नहाया। वहीं रेलवे स्टेशन पर एक फार्मेसी थी तो फार्मेसी से मैंने दवाई भी ली। अब मैं कुछ खा लेता हूँ, खा के थोड़ा आराम करता हूँ, 3 बजे यहाँ से निकलता हूँ। पसीने से बुरा हाल है क्योंकि गर्म जगह पे आ गया, ठंडी जगह से तब ऐसा होता है। ठीक है, टिल द नाउ इट्स बेटर। अब दवाई क्योंकि खाना खाने के बाद खाने की सलाह दी गई थी तो मैं मार्केट की तरफ गया। वहां जाकर मैंने 90 रुपए में एक मिनी मील लिया। काफी कुछ था खाने के लिए, खाकर मजा भी आया, ताकत भी मिली। पिछले 40 घंटों में ये मेरा पहला प्रॉपर मील रहा होगा। नाश्ता करने के बाद दवाई खाकर मैं लेट गया। नहाने का डिसीजन अच्छा साबित हुआ नहीं। उसके बाद मेरी हालत और ख़राब होती चली गई। दवाई खाने से भी आराम नहीं मिला। 3:20 पर मेरी ट्रेन थी एर्नाकुलम या कोची, चेन्नई से एर्नाकुलम टाउन के रेलवे स्टेशन के लिए। ये ट्रेन आज भी पुराने जमाने के मॉडल की थी। धड़क धड़क करके पूरी ट्रेन हिलती हुई चल रही थी। सुबह के 3 बजे इसने मुझे एर्नाकुलम टाउन के रेलवे स्टेशन पे उतारा। मुझे यहाँ से बस लेकर अब मुन्नार की तरफ आगे बढ़ना था, जो कि करीब 3 या 4 घंटे का सफर होने वाला है। इतनी रात को बस सर्विस नहीं चलेगी इस रूट पे, ये मैं जानता था, तो मैंने स्टेशन पे बैठकर ही थोड़ा टाइम बिताने की सोची। 1 घंटे तो मैं वहाँ बैठा रहा स्टेशन पे, लेकिन जब हिम्मत जवाब दे गई तो मैं उठ करके 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बने सेकंड क्लास वेटिंग हॉल में पहुंचा। वहीं सीट पर बैग टिका करके मैं लेटा रहा और सुबह 8 बजे जा करके मेरी आंख खुली। फ्रेश होने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद, दवाई खाने के बाद मेट्रो लेकर मैं वाइटिला नाम के स्टेशन पे पहुंचा। हालत वाकई में बहुत खराब थी। सीट पर बैठना, बैग लेके चलना, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। किसी तरह से हिम्मत करके मैं बस स्टॉप पर पहुंचा। बस स्टॉप पर बस मिल गई। 1 घंटे बाद बस भरी, तब जाकर बस ने चलना शुरू किया। पूरे सफर में मैं बस सोया ही रहा। जहां पर मुझे उतरना था वहां के 6 किलोमीटर पहले मैं उठा। शायद नींद में था या नशे में, पता नहीं, पर 2.5 किलोमीटर पहले उतर गया, वो भी इस तीखी गर्मी में। अब मुझे गर्मी में चल करके जाना पड़ रहा है। बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है यार। धूप ऐसी लग रही है स्किन के ऊपर के जैसे काट के ना अंदर घुस रही है मैं। लुक एट दिस। तबीयत पहले ही खराब थी, हालात खराब थे और उसके बाद ये इस तरह की गलती।
ये करीब 1 बजे की बात थी। तपती धूप लग रही थी, पसीने से नहाया हुआ था। एक एक कदम उठाना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता था। 500 मीटर चलने के बाद लेफ्ट साइड पे एक ढाबा नजर आया। भूख भी लगाई थी, दवाई खाने का टाइम भी हो गया था, तो कुछ और नहीं मिला तो मैंने राइस और सांभर खाया। थोड़ा पानी लेकर दवाई खाई और फिर वापस हिम्मत करके आगे की तरफ बढ़ चला। जग में रखा रखा पानी गर्म हो गया, ऐसा लग रहा है गर्म करके पी रहा हूँ मैं। हॉट। इस पुल को पार करके हाईवे पे कनेक्ट हो गया हूँ और वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो है मुन्नार वैली फैमिली रूम्स एंड डॉर्मेटरी। लेट्स गो एंड चेक क्या हाल है अपनी साइकिल का। कुछ नहीं पता अभी तक, पर गर्मी ने बहुत बुरा हाल किया मेरा, ये मुझे पक्का पता है। लेट्स गो। तो भाई साहब पहुँच तो गया हूँ। वो सामने रूम में मैंने खड़ी की थी साइकिल, जाके देखते हैं क्या सीन है। करीब 2 महीने में यहाँ रुका था 2023 में, उसके बाद चला गया था। अब आया 2024 में। वो अम्मा, नमस्ते अम्मा, पहचान लिया उन्होंने? ठीक है। हाँ, इनको मेरी भाषा समझ नहीं आती, मुझे इनकी नहीं आती। ठीक है। हाँ, बहुत टाइम हो गया ना। हाँ, इधर इधर। ओके। हाँ 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 उधर। ओके, खड़ी खड़ी तो है साइकिल भाई, यहाँ शिफ्ट कर दी उन्होंने। गुड, ठीक है मेरा बेबी। काफी टाइम लगाया मैंने आते आते। चोरी करने को है साइकिल? चोरी नहीं, मेरे को बोला। हाँ। मेरे को मालूम नहीं है ना ये किसका है, कौन ये साइकिल मालूम नहीं है। हाँ। वो जाने के बाद एक दिन आया इधर, मैं साइकिल लेने का आया है। मेरा दोस्त का है साइकिल चाहिए ऐसे बोला। अच्छा। हाँ, मैं वो टाइम में मैं कॉल किया पहले आपको। आपने कॉल? अच्छा, उस वक्त आपने कॉल किया। हाँ। अच्छा, मैंने उठाया। हाँ, नेटवर्क में था मैं, बात हो गया हमारा। मैंने समझा, मैं बोला ओनर के बात किया, वो अभी नहीं आएगा, बाद में आओ। यस, थैंक यू थैंक यू। ये अच्छा किया आपने। अभी मेरे को रुकना है, तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ। अभी वेदर चेंज, 0 डिग्री उधर, इधर में गर्मी। हाँ, चंडीगढ़ 3 डिग्री। आप चंडीगढ़ का ना? चंडीगढ़ का। तो 3 डिग्री 5 डिग्री ऐसा टेम्परेचर आज का भी। तो इधर ठंडा, इधर गर्म। बहुत तबीयत अच्छा नहीं है अभी। तो रेस्ट करूँगा इधर में पहले, ठीक होके फिर साइकिल शुरू करूँगा। साइकिलिंग शुरू करेगा? हाँ, साइकिलिंग फिर अपना पूरा केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तो चेन्नई एंड देन आगे, है ना, तो वापस शुरू करूँगा। सब कुछ वैसा ही है देखने में, तो अंदर से खोल के पता लगेगा। मेरा ड्रोन कैमरा सब इसके अंदर है, अभी चेक करता हूँ। ब्रेक की तो हालत ख़राब है, एक ब्रेक तो काम ही नहीं कर रही है, चेन भी उतरी हुई है। साइकिल से सब कुछ निकाल दिया है और साइकिल ऐसे दिख रही है, देखो। सफाई चल रही है इस वक्त। सही बताऊं आपको तो गर्मी से हुआ हाल हो गया बहुत खराब। इतना पसीना आ रहा है मुझे कि पूछो मत भाई। ऊपर से कोल्ड है ना, तो नाक बह रही है अलग। तो आते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया है कि अपनी साइकिल को साफ कर रहा हूँ, बाकी सब इसके बाद। 1 साल से या करीब मैंने हिसाब लगाया 10 महीने हो गए इसको यहाँ पर खड़े खड़े। मडगार्ड टूट गया, पहले तो नहीं था टूटा भाई, मेरे पीछे कुछ हुआ है। खड़ी खड़ी चीज़ ज़्यादा ख़राब होती है। अभी तो इसके व्हील खुलेंगे फिर जाके पता लगेगा अंदर क्या सीन हो रखा है। पर मेरे रिम जो है ना साइकिल के, वो टेढ़े नहीं हुए, ये अच्छी बात है। बस अब ये टायर बदला जाएगा। इसके ना एक छेद हो गया है इसके अंदर, यहाँ सेंटर में घिस गया ये देख रहे हो, ये पूरा छेद है यहाँ पे। तो इसको एक बार क्लीन चेंज करना पड़ेगा। साइकिल को देख करके अच्छा लगा, मानो 2 बिछड़े हुए प्रेमी मिले हो। मैंने साइकिल को वहाँ से निकाला, साफ किया, उसे अपने कमरे में लेकर के आया। अब मेरा अगला काम है यहाँ पर रुक कर के कुछ दिन आराम करना, खुद की तबीयत को ठीक करना और फिर यहाँ से अपना सफ़र शुरू करना। आज के एपिसोड में इतना ही है। अभी मैं कुछ दिन यहाँ पर आराम करूँगा, आराम करने के बाद मेरा ये सफ़र आगे के लिए शुरू होगा। अब जो दूसरे अपडेट के लिए मैंने आपको बोला था, वक्त आ गया कि मैं उसके बारे में आपको बता दूँ।
दूसरा अपडेट ये है कि आज के बाद से मेरी साइकिलिंग और जो वॉकिंग की ट्रिप्स हैं वो इस चैनल साइकिलिंग बीस्ट पर नहीं आया करेंगी। आज के बाद से मेरी साइकिलिंग ट्रिप और वॉकिंग ट्रिप की सारी वीडियोज आएंगी साइकिलिंग ऑन अ बजट नाम के दूसरे यूट्यूब चैनल पर। इसका लिंक मैं कमेंट्स में डालकर पिन कर दूंगा। आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरी साइकिलिंग जर्नी में इंटरेस्टेड है, वॉकिंग जर्नी में इंटरेस्टेड है। इस चैनल पर क्या होगा, इस चैनल को मैं पूरी तरह से ही अब इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी ट्रैवल के बारे में, जगह के बारे में। तो इस बड़े स्टेप को लेने के पीछे वजह मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बहुत बड़े यूट्यूब एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जब मेरा चैनल एनालाइज किया और ग्रोथ के लिए जब उन्होंने कंसिडर किया तो उन्होंने बोला वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, आप कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, पर आपको यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर पाता है क्योंकि आपके चैनल का नीश और आपका कंटेंट बार बार हर साल में एक दो बार बदल जाता है। तो आपको एक नीश बेस्ड कंटेंट बनाने की जरूरत है। करेंटली जो आपका चैनल है जिसको आप पिछले 3 साल से चला रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड चैनल है, तो आपको इस पर इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो ही रखनी चाहिए। वही वीडियो यहाँ पर यूट्यूब आगे रिकमेंड भी करता है। आपका जो साइकिलिंग ट्रिप है और आपका ये जो वॉकिंग ट्रिप है, इसको आप एक सेपरेट चैनल पे रखेंगे, सेपरेट चैनल पे रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो उनकी बात को मानते हुए मैंने ये स्टेप लिया है। तो अब आपको बस करना इतना है कि नए चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप मेरी साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रिप में इंटरेस्टेड है। वो कंटेंट उसी पर आएगा। इस पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो ही आया करेंगे जिसमें आप अलग अलग सिटीज और कंट्रीज का फूड, प्लेसेस टू विजिट, प्लानिंग अ ट्रिप, इस तरह की चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। मिलेंगे हम बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखिए और नए चैनल को जाके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।